गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अब अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा, ठीक है। और प्रीवियस होमवर्क को मैं मैच करवाने से पहले, कल के होमवर्क को मैच करवाने से पहले एक बात फिर से बता दूं, जो आपको रोज़ बताई जाती है और बताई जा रही है, ठीक है। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो अपनी बुक्स परचेज़ करवा लेंगे हर हाल में, ओके, ठीक है। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक परचेज़ करवाएंगे हर हाल में। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करेंगे, ठीक है। आप सभी बच्चे इन बातों पे ध्यान दीजिए, अपनी अपनी क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। और दूसरी बात तो हो गई, एक तो आपको हर हाल में अपनी अपनी बुक परचेज़ करवानी है, ख़रीदवा लेनी है। सभी बच्चों के पास बुक आ जानी चाहिए और सभी बच्चे अपने क्लास में प्रेजेंट होने चाहिए हर हाल में। अब इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे आप अपने क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, उसी तरह आप जब आपकी क्लास एंड हो तो दोबारा से अटेंडेंस बना लिया कीजिए, ओके। मतलब आपको एक क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनाना है, एक आप जब इन करें तब, और दूसरी जब आपका क्लास एंड हो तब। और एंड जैसे ही आप सभी बच्चों को गुड मैनर, सेफ्टी रूल्स दिए जाते हैं, ठीक है ना, गुड हैबिट्स इन सभी चीज़ों के बारे में बताई जाती है, टिप दी जाती है, उसी दौरान आप फिर से एक बार अटेंडेंस बना लिया कीजिए, ठीक है ना। और ये जो मैं बातें लास्ट में बोलने वाली हूँ, मतलब आखिरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे आप क्लास में इन करते हैं तो आप अपने पास सब कुछ रख लिया कीजिए, जैसे वाटर बॉटल, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, बुक्स, नोटबुक, सभी चीज़ों को अपने पास रखा कीजिए, ठीक है ना। क्लास स्टार्ट होने के बाद आपको अपने क्लासेस को बार बार छोड़कर बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। आप बाथरूम से होकर आ जाइए, उसके बाद आप अपने पास एक वाटर बॉटल रखिए, मतलब उसमें पानी होनी चाहिए। अगर ग्लास है तो ग्लास रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इरेज़र, शार्पनर, पेंसिल, बुक, नोटबुक, सभी चीज़ों को अपने सामने रखिए, ओके, ताकि आपको बार बार अपने क्लासेस को छोड़कर नहीं उठना पड़े, ठीक है। तो इन सभी बातों पे ध्यान दीजिएगा। क्लास के दौरान आप स्टडी के अलावा अदर दूसरी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, ओके। हाँ, अगर बाय द वे कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ज़ोर से बाथरूम लग जाती है तो उस दौरान हमें जाना पड़ता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन ये रोज़ का नहीं होना चाहिए। एक बार, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ठीक है, रोज़ रोज़ ये काम नहीं कीजिएगा, ठीक है। आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले इन सभी चीज़ों को कर लेना है, और जो जो चीज़ें आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है उन सभी चीज़ों को अपने पास रखना है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बात, जब आप अपने क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, उसके बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। आपकी क्लासेस जितनी देर की हैं उतनी देर आपको क्लास में रहना है, ठीक है। अपने क्लास में, मतलब ऑनलाइन क्लास में रहना है, अपने टीचर्स की बातें सुननी है, आपको क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उन सभी बातों पे गौर करना है। उसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ दी जाती है उन सभी एक्टिविटीज़ को पूरा करना है, और रिमेम्बरिंग का काम दिया जाता है उसको रिमेम्बर करना है। उसके बाद आपको सुनाना है, जो भी आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करते हैं उन्हें सुनाने का भी काम आप सभी बच्चों को करना है। स्कूल खुलेगा तो आप सभी जितनी भी क्वेश्चंस आंसर, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, सभी आपके टीचर्स सुनेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल
जैसे आपका क्लास चल रहा है उस दौरान आपको रिमेंबर करना है, और रिमेंबर करने के बाद जो भी आपकी स्टडीज़ में, आपकी पढ़ाइयों में आपकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो जैसे आपकी मम्मी पापा भैया दीदी जो भी हैं, ठीक है ना, जो भी हैं आपके घर में, जो भी आपकी स्टडी में हेल्प कर रहे हैं, उन्हें आप सुना भी दीजिएगा। ओके, अब चलिए जो आपका कल का होमवर्क था उसे मैं मैच करा दूँ। तो कल वाला जो होमवर्क था वो पहला जो था वो क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है ना, यूजिंग द गिवन वर्ड। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए थे, उनको यूज़ करके आपको ब्लैंक्स को फिल करना था। तो पहला जो आपका क्वेश्चन था वो क्या था, जैसे कि वर्ड्स दिए गए थे, ग्रीन है ना, उसके बाद हीटर, उसके बाद सेफ्टी है ना, और उसके बाद रोड, और उसके बाद ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ये 5 वर्ड्स आपको दिए गए थे। तो पहला सेंटेंस था मीन स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म्स, हमें ख़तरों से दूर रखता है। तो कौन सा चीज़ हमें ख़तरों से दूर रखता है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का 1, ठीक है ना। तो क्या चीज़ हमें दूर रखता है, तो सेफ्टी, SAFETY, सेफ्टी जो होता है, सुरक्षा जो होती है। सेफ्टी मीन्स मतलब सुरक्षा का मतलब होता है अपने आप को, खुद को ख़तरों से बचा कर रखना, ठीक है ना, सेफ्टी का मीनिंग होता है। तो क्या हो जाएगा, सेफ्टी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था क्रॉस द रोड एट द, हमें क्रॉस करना चाहिए, सड़क को पार करना चाहिए, कहाँ से, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। तो क्या होगा, ZEBRA, ज़ेब्रा, CROSSING, क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हमेशा सड़क को पार करना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मतलब होता है जहाँ पे ब्लैक और वाइट स्ट्रिप हो, उसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। जैसे आपने ज़ेब्रा एनिमल को देखा है ना, ज़ेब्रा जिसका नाम है जिस जानवर का, उसको आपने देखा है ना, ज़ू में देखा होगा, अगर ज़ू गए होंगे, चिड़ियाघर, या नहीं तो फिर आपने टेलीविज़न वगैरह पे देखा होगा। तो उसके बदन पे जो स्ट्रिप होती है ब्लैक और वाइट होती है, तो उसी को देखकर सड़क पे बनाया गया। और सड़क पे इसलिए बनाया गया ताकि जो पेडेस्ट्रियन है, जो पैदल यात्री हैं, वो सड़क को कैसे पार कर सके, क्योंकि सड़कें जो होती है बहुत चालू होती है, मतलब हर टाइम उस पर व्हीकल्स, गाड़ियाँ चलती रहती है। तो हम यानी कि जो पेडेस्ट्रियन हैं उन्हें क्रॉस करने में थोड़ा तकलीफ़ होती है। तो कहाँ पे सेफ़ होता है उनको क्रॉस करने में, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे। ज़ेब्रा क्रॉसिंग जहाँ पे होगा वहीं से हमें सड़क को पार करना चाहिए। उसके बाद है लाइट्स टेल अस टू गो, कौन सा बत्ती जो होता है ट्रैफिक लाइट का हमें बोलता है जाने के लिए, तो क्या होगा, GREEN, ग्रीन। ग्रीन लाइट क्या कहता है, चलो अब जाओ, है ना। रेड लाइट का मीनिंग होता है स्टॉप, मतलब रुको। जब रेड लाइट, ट्रैफिक लाइट में जब रेड लाइट ऑन हो जाए, जल जाए, तो सभी गाड़ियाँ रुक जाती है, ठीक है। उसके बाद जब येलो लाइट होती है, तो येलो लाइट का मीनिंग होता है थोड़ा सा वेट करो। और जैसे ही ग्रीन हो, मतलब उसका मतलब ही होता है, येलो का मीनिंग होता है कि वेट करो, और जैसे ग्रीन लाइट हो तुम चलते बनो, मतलब आप अपने आप को तैयार रखना है कि अब जैसे ही ग्रीन होगा लाइट, उसके बाद आपको चल देना है। मतलब उन लोगों को जो गाड़ियों से हैं, गाड़ी से, व्हीकल से है। और ट्रैफिक लाइट ज़्यादातर जो होता है वो चौराहे पे होता है, मतलब जिधर 4 रास्ता मिलता है। आप सभी ने देखा होगा, हाँ, मुजफ्फरपुर में भी आपने देखा होगा, चौराहा जहाँ पे होगा तो वहाँ पे क्या है, ट्रैफिक पुलिस रहते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस एक तरफ के व्हीकल्स को आने की इजाज़त देते हैं, फिर दूसरी तरफ रोक देते हैं, फिर दूसरी तरफ का आता है तो तीसरी तरफ रोक देते हैं। इस तरह से ट्रैफिक लाइट भी काम करता है, जहाँ पे हमें, मतलब बड़े बड़े शहरों में पुलिस काम नहीं करके, मतलब ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं वो नहीं रह के, जो रेड लाइट होती है, मतलब ट्रैफिक लाइट होती है, उसका पालन करते हैं। उसके बाद है डू नॉट प्ले और गो नियर गैस स्टोव, और हमें नहीं जाना चाहिए, सॉरी नंबर 3 का तो भूल गई मैं। डू नॉट रन ऑन एंड प्ले एट द, हमें नहीं खेलना चाहिए और ना दौड़ना चाहिए। तो कहाँ नहीं दौड़ना चाहिए और नहीं खेलना चाहिए, तो रोड पे, ROAD, रोड, सड़कों पे हमें ना ही दौड़ना चाहिए और ना ही खेलना चाहिए। 5 नंबर है डू नॉट प्ले और गो नियर द गैस स्टोव, और हमें
नहीं खेलना चाहिए और ना ही नज़दीक जाना चाहिए गैस स्टोव के। और किसके? तो हीटर के। किसके? तो HEATER हीटर। गैस स्टोव जिस पे हमारा खाना बनता है, और दूसरा हीटर, मतलब हीटर जो हो गया, जैसे ठंड का मौसम है तो रूम हीटर रहता है ना, उसमें वायर होती है और वो इलेक्ट्रिक से जैसे ही हम जोड़ते हैं तो वो वायर रेड हो जाती है और हमारा बॉडी, मतलब अब आग जलाने का काम नहीं होता है, अब रूम हीटर ख़रीद लेता है इंसान और उसी से अपनी यानी कि जो विंटर जो होती है उसे गुजारता है। पहले लोग आग जलाते थे, अभी भी है गांव में, लेकिन कुछ ही इलाकों में है, लेकिन ज़्यादातर अब रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। और पहले हीटर से खाना भी बनाया जाता था, ठीक है ना। तो उन सभी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए और उनके नज़दीक बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें हर्ट होने का डर होता है, उससे एक्सीडेंट होने का डर होता है ना। हीटर के ज़्यादा नज़दीक जाइएगा तो हो सकता है करंट लग जाए, है ना। गैस स्टोव के नज़दीक जाइएगा तो हो सकता है आपको आग लग जाए, इसीलिए बेहतर होगा इन सभी चीज़ों से दूर रहिए। ओके, तो ये आपका प्रीवियस होमवर्क हो गया। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था वो क्या था? आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे जिनका आपको आंसर लिखना था। तो ये हो गया सेफ्टी, दूसरा हो जाएगा ज़ेब्रा क्रॉसिंग, थर्ड मैं भूल गई थी तो रोड हो जाएगा, उसके बाद फोर्थ में ग्रीन हो जाएगा और फिफ्थ में हीटर हो जाएगा। ग्रीन का जी इसलिए कैपिटल है क्योंकि ये पहला लेटर है, पहला वर्ड है ग्रीन, इसीलिए मैं जी को कैपिटल कर दी हूँ। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और जो सेकंड क्वेश्चन जो था उसका मैं आंसर बता देती हूँ और आप सभी बच्चे उसका आंसर अपने बुक से, नोटबुक से मैच कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन था वाई डू वी नीड अ हाउस? हमें घरों की ज़रूरत क्यों होती है? ठीक है ना, हमें घर की ज़रूरत क्यों है, तो आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे अपना अपना आंसर मिला लें। क्वेश्चन नंबर बी का पहला क्या है? वाई डू वी नीड अ HOUSE हाउस? हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है? तो आंसर है वी नीड अ HOUSE हाउस, VECAUSE, because it protect us FROM from HEAT heat, COLD cold, RAIN rain, WILD wild, ANIMALS animals, and THIVES thieves, सॉरी THIEV होगा ना, EVES thieves। हमें घरों की ज़रूरत क्यों होती है? तो आंसर क्या है? वी नीड अ हाउस बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। घरों की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट, मतलब सुरक्षित रखता है। किससे? तो गर्मी से, कोल्ड ठंड से, रेन वर्षा से, वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवरों से, एंड थीव्स चोरों से। इसीलिए हमें घरों की ज़रूरत होती है। हम सभी को घर की ज़रूरत होती है। क्यों? तो हमें वो घर जो है प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है। किससे? तो हीट से, मतलब गर्मी से। जब बहुत गर्मी होती है तो हम जब बाहर निकलते हैं तो हम जल जाएंगे, इसीलिए हमें गर्मियों के दिनों में घर सुरक्षित रखता है। उसी तरह ठंड में अगर हम खुले में सोएंगे तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और वही हम घर के अंदर रहते हैं तो हमारी तबीयत ख़राब नहीं होती है। उसी तरह वर्षा में अगर
हमारे पास घर ना हो और दिन भर हम बारिश में भीगे तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इससे भी हमें बचाता है वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से, क्योंकि रात के समय ज़्यादातर जानवर जो होते हैं, जैसे गांव इलाकों में जंगल होता है, पेड़ पौधे होते हैं ना, तो उन सभी जंगलों में तो हर तरह के जानवर रहते हैं, तो उन सभी जानवरों से हमें महफूज रखता है। उसके बाद है थिप्स, चोरों से भी हमें सुरक्षित रखता है। कौन? तो घर। ओके, अब है आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या था? तो सेकंड क्वेश्चन में आपका था वेयर डू वी वेलकम आवर गेस्ट, हम अपने गेस्ट का वेलकम कहाँ पर करते हैं। तो उसको पहले मैं लिखने से पहले मैं फिर से आपको ये क्वेश्चन समझा दूँ। वाई डू वी नीड अ हाउस? वी नीड अ हाउस बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। ओके, अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो लिख लीजिए। मैं इसे इरेज कर रही हूँ और सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो मैं बता रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 था WHERE, where do we welcome our guest? आंसर यहाँ पे लिखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं थर्ड क्वेश्चन भी लिखूँ, ठीक है ना। where, WHERE, where do we sleep in our house, house, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आंसर क्या है वो देख लीजिए। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेयर डू वी वेलकम आवर गेस्ट, हम अपने मेहमान का अतिथियों का कहाँ पे स्वागत करते हैं। तो क्या होगा? वी वेलकम आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। हम अपने मेहमानों का वेलकम कहाँ पे करते हैं, स्वागत कहाँ पे करते हैं? तो वी वेलकम आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम, हम अपने मेहमानों का स्वागत ड्राइंग रूम में करते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेयर डू वी स्लीप इन आवर हाउस, हम अपने घर में कहाँ पर सोते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको? उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर मैं देती हूँ। आंसर क्या है? SLEEP, sleep in the bed ROOM room, we sleep in the bedroom, ठीक है ना। हम अपने बेडरूम में सोते हैं, अपने घर के बेडरूम में सोते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? वी स्लीप इन द बेडरूम। ओके, क्वेश्चन क्या है? वेयर डू वी वेलकम आवर गेस्ट, हम अपने मेहमानों का स्वागत कहाँ पे करते हैं? तो वी वेलकम आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। उसके बाद है वेयर डू वी स्लीप इन आवर हाउस, तो वी स्लीप इन द बेडरूम, हम लोग कहाँ पे सोते हैं? तो अपने बेडरूम में सोते हैं। तो ये कल वाला होमवर्क हो गया, सभी बच्चे अपनी नोटबुक से मैच कर लेंगे आंसर। अब चलिए जो आज का होमवर्क है वो मैं दूंगी, लेकिन इसको इरेज कर देती हूँ उसके बाद। और आपका अभी फ़िलहाल रिवीजन ही चल रहा है, और जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, उसे मैं नेक्स्ट रोज़ मैच भी करवा दे रही हूँ। और जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं अब तक, जैसे आज का क्वेश्चन मैच हो गया ना, तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप क्या करेंगे? रिमेंबर करेंगे। ओके,
और रिमेंबर का काम आप सभी का छूटना नहीं चाहिए। अब चलिए जो क्वेश्चन हो, जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो देख लीजिए। ओके, और जो क्वेश्चन आपको कल दिया गया था वही सब क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। घर से रिलेटेड ही है आपका, हाउस से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन ए, ANSWER आंसर these QUESTIONS questions। Answer these questions। WHAT, what do we in OUR our DINNING dining ROOM room। आपको जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आपके चैप्टर से रिलेटेड है। आपने चैप्टर पढ़ा है ना, चैप्टर नेम है आपका, हाँ, द हाउस वी लिव इन, उसी चैप्टर से आपका रिलेटेड है। और चैप्टर नंबर 8 है ना, अ हाउस वी लिव इन, घर जहाँ हम सभी लोग रहते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। आपको बताया गया है कि घर में अलग अलग कमरे होते हैं और सभी कमरों का अलग अलग नाम होता है और अलग अलग उसमें एक्टिविटीज़ की जाती है। ओके, तो आप सभी बच्चे ये बात जानते हैं, तो इसीलिए आप सभी बच्चों को अलग अलग हाउस के कमरों के रूम्स के अलग अलग नाम लेकर आपको बताया जा रहा है कि कौन से रूम में हम क्या करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू वी इन आवर डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में क्या किया जाता है, हम सभी क्या करते हैं डाइनिंग रूम में, ठीक है। उसके बाद आंसर के लिए आप अपने हिसाब से जगह छोड़िएगा, ठीक है। 1 से 2 लाइन, मतलब मैं बता रही हूँ, लेकिन आपका आंसर जितने लाइन में अटे उसी हिसाब से आप अपने यानी कि नोटबुक में लाइनें छोड़ लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, WHERE वेयर डू वी TAKE बाथ BATH बाथ इन OUR our HOUSE हाउस। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डू वी टेक बाथ इन आवर हाउस, हम अपने घर में कहाँ पर स्नान करते हैं, मतलब किस कमरे में स्नान किया जाता है। उसके बाद और भी क्वेश्चन है, मैं दे देती हूँ। ओके, और जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप अपने यानी कि अपने हिसाब से आप लाइन छोड़ लीजिएगा, ठीक है। और सभी की हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। 3rd नंबर क्वेश्चन है, WHERE वेयर डू वी study in OUR our HOUSE हाउस। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है, वेयर डू वी स्टडी इन आवर हाउस, हम लोग अपने घर में कहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ाई का काम कहाँ पे करते हैं। तो आपको सभी क्वेश्चन का आंसर अपने हिसाब से देना है और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नोट कीजिएगा, उसके बाद अपने हिसाब से आप सभी बच्चे लाइनें छोड़ लीजिएगा और आंसर जो लिखिएगा वो भी अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। जिस तरह से मैंने लिखा है ना, वेयर के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ा, उसके बाद डू लिखा, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ा, फिर वी लिखा, तो इसी तरह से आप सभी बच्चे करेंगे। ओके, तो क्या है, वेयर डू वी टेक बाथ इन आवर हाउस, हम लोग नहाने का काम कहाँ पे करते हैं अपने घरों में, ठीक है ना, कौन सी जगह पे करते हैं उस जगह का नाम लिखना है। वेयर डू वी स्टडी इन आवर हाउस, हम लोग पढ़ने का काम कहाँ पे करते हैं तो उस जगह का नाम लिखना है।
ठीक है। इस तरह से आप सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नोट कर लेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। ओके, और अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। स्टॉप करने से पहले आप सभी को सेफ्टी रूल्स के बारे में बताया जा रहा है। आपको हर रोज़ एक सेफ्टी रूल्स दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, उन्हें फॉलो करना है और दूसरों को भी बताना है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक बंद कर दें। और अब मैं सभी बच्चों को सेफ्टी रूल्स दे रही हूँ। तो आज का सेफ्टी रूल्स है वॉक ऑन द फुटपाथ या पेवमेंट। ओके, पेवमेंट और फुटपाथ दोनों सेम है, मतलब जो सड़क का जो साइड का दोनों रास्ता होता है, जगह जो होती है, आप सभी बच्चों ने देखा होगा कि सड़क जो होता है, रोड जो होता है, रोड का जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है दोनों तरफ का, तो वो पेवमेंट कहलाता है या उसे हम फुटपाथ कहते हैं। और जब भी आप चलिए, पैदल चलिए, तो आप पेवमेंट का यूज़ कीजिए, ठीक है ना। उसे हम फुटपाथ भी बोलते हैं और पेवमेंट भी बोलते हैं। इसीलिए कोई भी, अगर कुछ बच्चे फुटपाथ बोल रहे हैं वो भी सही है, और अगर कोई बच्चे पेवमेंट बोल रहे हैं तो वो भी सही है। गलत दोनों में से कोई भी नहीं है। तो जब भी आप पैदल चलिए तो आप किसका इस्तेमाल कीजिए, तो पेवमेंट का इस्तेमाल कीजिए। ओके, फुटपाथ का इस्तेमाल कीजिए। जब आप स्कूल जा रहे हैं और आपके पास कोई गाड़ी नहीं है तो आप पैदल चलिएगा, तो कहाँ से चलिएगा, पेवमेंट से चलिएगा, है ना, फुटपाथ की तरफ से चलिएगा। ये नहीं कि आप बीच सड़क पे चले, ये काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। स्कूल आने जाने का जो भी ज़रिया है, जैसे आप पैदल आ रहे हैं तो पैदल ठीक है, तो आप कहाँ का यूज़ करेंगे, पेवमेंट का, है ना। सड़क के जो किनारे जो जगह होती है उसका इस्तेमाल करना होगा, उसे पेवमेंट या फुटपाथ कहा जाता है, जो पैदल यात्रियों के लिए होता है, पेडेस्ट्रियन के लिए होता है। तो क्या है, ऑलवेज़ वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए, पैदल पथ पर चलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।